सुप्रभात बच्चों, प्यारे बच्चों। आज हम 8वीं कक्षा के पाठ नंबर 2 भारत की खोज का जो पाठ नंबर 2 है तलाश, उसके जो मुख्य प्रश्न उत्तर हैं वो करेंगे। हम इस लेसन को पढ़ चुके हैं। आज इसके जो मुख्य प्रश्न उत्तर बनते हैं मुख्य वो करेंगे। प्यारे बच्चों, इसे आप ध्यान से सुनना और अपनी फेयर नोटबुक में नोट करना। प्यारे बच्चों, इन्हें साथ में आप याद भी किया करो और साथ साथ में अपनी फेयर नोटबुक भी नोट तैयार किया करो। तो प्यारे बच्चों, साथ में ऑनलाइन टेस्ट चले हुए आप, तो उनकी भी तैयारी किया करो। उनमें आपने सबने अच्छे नंबर लेने हैं और आसपास के जो बच्चे जिनको पता नहीं है ऑनलाइन टेस्ट चले हुए हैं उनको भी बताना है। तो प्यारे बच्चों, पाठ नंबर 2 लिखना आपने सबसे ऊपर और फिर नाम लिखना है पाठ का तलाश। तो पहला प्रश्न क्या है बच्चों इसका? नेहरू जी के मन में कौन रचा बसा था? कौन रचा बसा था नेहरू जी के मन में? भारत। कौन रचा बसा था? भारत। अगला प्रश्न क्या है बच्चों? नेहरू जी भारत को किस दृष्टि से देखना चाहते थे? जो नेहरू जी हैं भारत को किस दृष्टि से देखते थे? आलोचक की दृष्टि से। आलोचक की दृष्टि से। बुद्ध ने पहला उपदेश कहाँ दिया था? जो बुद्ध महात्मा बुद्ध थे उन्होंने अपना पहला उपदेश कहाँ पे दिया था? सारनाथ में। कहाँ पे दिया था बच्चों? सारनाथ में। लेखक के अनुसार लेखक कौन सी दौड़ में पिछड़ गया? जो लेखक हैं, लेखक कौन है? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी हैं। उनके अनुसार लेखक कौन सी दौड़ में पिछड़ गया था? तकनीकी दौड़ में। तकनीकी दौड़ में पिछड़ गया था। प्रश्न नंबर 5, नेहरू जी की सभ्यताओं में किसकी जयकार का स्वर गूंजता है? नेहरू जी की सभ्यताओं में किसकी जयकार का स्वर गूंजता है? जय माता की। जब वो जाते थे सभाओं में तो क्या करते थे? तो सभी क्या बोलते थे? जय माता की। अगला प्रश्न क्या है बच्चों? किस आधार पर भारत का नाम हिंदुस्तान में इंडिया पड़ा? किस आधार पर भारत का नाम हिंदुस्तान में इंडिया पड़ा? किस आधार पर भारत का नाम हिंदुस्तान में इंडिया पड़ा? सिंधु और इंडस के आधार पर हमारे देश का नाम हिंदुस्तान में इंडिया पड़ा। अगला प्रश्न क्या है बच्चों? लेखक ने भारत की विशाल नदियों के बारे में क्या बताया है? क्या बताया बच्चों? लेखक ने कहा कि नदियों ने मुझे आकर्षित किया है और इतिहास ने यादों को ताज़ा किया है। लेखक ने क्या कहा है? लेखक ने कहा कि नदियों ने मुझे आकर्षित किया और इतिहास ने यादों को ताज़ा कर दिया। अगला प्रश्न क्या बच्चों? प्रश्न नंबर 8, भारत के किसानों की समस्याएं क्या थी? यह समस्याएं किसके द्वारा आरोपित की गई? भारत के किसानों की समस्याएं क्या थी बच्चों? और ये किसके द्वारा आरोपित की गई थी? मतलब किसके द्वारा पैदा की गई थी? किसके द्वारा, मतलब किस वजह से हुई थी? क्या इसका उत्तर? गरीबी, कर्ज, निहित स्वार्थ, ये समस्याएं थी। महाजन और भारी लगान आदि। गरीबी, कर्ज, निहित स्वार्थ, महाजन और भारी लगान, ये सभी समस्याएं विदेशी हुकूमत के द्वारा आरोपित की गई थी। विदेशी हुकूमत कौन थे उस टाइम? क्या थे? अंग्रेज थे, जिसका हमारे ऊपर राज था। उनकी वजह से ये समस्याएं हर किसान, हर आम आदमी के साथ लगी हुई थी। अगला प्रश्न क्या बच्चों? भारत की विविधता कैसी है और उसका संबंध किससे है? मतलब भारत में विविधता है, तरह तरह के लोग रहते हैं, तरह तरह की भाषाएं हैं, तरह तरह की बातें हैं, तो क्या क्या उसका संबंध किससे है?
भारत की विविधता अद्भुत है, उसका संबंध शारीरिक व मानसिक रूप दोनों से है। मतलब वो शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से दोनों विविध हैं, तरह तरह के लोग रहते हैं मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से, लेकिन वो फिर भी एक है। तो प्यारे बच्चों, जो हमारा तलाश पाठ था, पाठ नंबर 2, वो हमारा हो चुका है, उसके प्रश्न उत्तर हो चुके हैं। तो मुझे आशा आप इसे फिर नोटबुक में अच्छी तरह से नोट करेंगे और इन्हें याद भी करेंगे। तो प्यारे बच्चों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।